नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, वरिष्ठ नागरिक, विधिक सहायता एवं जागरूकता। जी हां, आज का हमारा टॉपिक यही है और टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिस तरह की जो सुविधाएं होनी चाहिए, क्या वो उन तक पहुंच रही है, क्या उसे सुनिश्चित किया जा रहा है और किस तरह से पूरा जो प्रारूप है आज की इस पीढ़ी का वो क्या कहता है और किस तरह की समस्याएं उनके सामने आती हैं और क्या उनके निवारण है और कैसे उनके अधिकारों का सम्मान उन्हें मिले, इसके लिए आज का ये विशेष अंक हम आपके लिए लेकर आए हैं। साफ तौर पर आज इस पर हमारा फोकस भी है और हम चर्चा भी करेंगे कि किस तरह से जो तमाम मापदंड हैं उनको अपनाते हुए उनके अधिकारों का सम्मान हो और आज के समाज में किस तरह से उनकी प्रतिष्ठा है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आए। इस पर आज हम बातचीत करेंगे। बहुत ही खास मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ डॉक्टर माला कपूर शंकर दास जी हैं जो कि सोशियोलॉजिस्ट हैं, इंटरनेशनल कंसल्टेंट एंड मैनेजिंग ट्रस्टी डेवलपमेंट वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन। मैम बहुत स्वागत आपका। और इसी के साथ हमारे साथ बरखा त्रेहान जी हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं पुरुष आयोग एनजीओ की। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैम शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा और मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि हम देख रहे हैं कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस जो कि 21 अगस्त है, तो ऐसे में तैयारियां तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन आज के समाज की जब हम बात करते हैं, हम आज के पीढ़ी की बात करते हैं, वहां पर किस तरह की समस्याएं उनके सामने आती हैं और कितना बड़ा बदलाव हम कह सकते हैं कि आज सरकार के इनिशिएटिव से मिल रहा है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत मिल रहा है। पहली बात जो मैं कहना चाह रही हूँ कि जो वरिष्ठ लोग हैं, जब कुछ साल पहले जो उनकी स्थिति थी उसमें और अब में काफ़ी परिवर्तन आ गया है जी। और उसके कई कारण हैं। एक तो जो सामाजिक रूप है वो ही काफ़ी बदल गया है और कुछ ऐसे सामाजिक प्रोसेसेस हैं, डेमोग्राफी है, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, हेल्थ कंडीशंस हैं जिनमें भी चेंजेस आ रहे हैं जी। और सबके जीवन पर उनका प्रभाव पड़ रहा है। पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि आज की एज में जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी बढ़ चुकी है। अब आप आम देखते हैं 80 साल का, 90 साल का व्यक्ति दिखता है जी। और अगर आप ध्यान दें जो हमारी ऑफिशियल रिटायरमेंट एज को जो हम मानते हैं 60 साल, जब 58, कई जगह 55 भी है, तो उसके बाद 30 साल, 40 साल, 25 साल वो लोग हैं जी जिनकी आर्थिक स्थिति कम हो गई है। सब परिवारों में उनकी कुछ हद तक रिस्पेक्ट कम हो रही है। ये नहीं कि लोग जानबूझकर कर रहे हैं, बट सामाजिक स्थितियाँ ही बदल गई हैं। काफ़ी फर्क आ गया है जी। वर्क इन्वायरमेंट में, परिवारों के रहन सहन में, संयुक्त परिवारों की शेप ही बदलती जा रही है जी। तो उन सब से इनकी परिवर्तन आ रहा है। तो उसमें हम देख रहे हैं, हाँ ये ज़रूरी है और मैंने नोटिस भी करा है, सरकार ने काफ़ी कुछ करा भी है, करने की कोशिश भी कर रही है। इनफैक्ट हमारी जो गवर्नमेंट थी 1999 में उन्होंने पॉलिसी बना दी थी ओल्डर लोगों के लिए और उनको अंदाज़ा था कि ये परिवर्तन आ रहा है। पर प्रॉब्लम ये आ रही है, जो मैं जब एनालाइज करती हूँ, इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी कमी रह गई है, जिससे जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे। वह गवर्नमेंट ने करा है, जैसे खाने पीने का, राशन का, दवाइयों का खर्चा वो दे रहे हैं हर साल। हर 5 ईयर प्लान्स में जब भी होता है, मैनिफेस्टोस भी बनते हैं इलेक्शन के, परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, कुछ और नियम लाने की कोशिश करते हैं, पर धीरे धीरे फर्क पड़ रहा है। पर एक बात जो मुझे बहुत महसूस होती है कि हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बुजुर्ग हैं, उनको काफ़ी चीज़ों की अवेयरनेस ही नहीं है जी। वो जानते ही नहीं है कि उनके भले के लिए क्या क्या हो रहा है। कुछ आम चीज़ें पता है, हाँ जी पेंशन मिल जाएगी, कुछ आम चीज़ें पता है कि हेल्थ में कुछ उनका एड मिल जाएगी, पर हर चीज़ का उन्हें ज्ञान नहीं है। अब मेंटेनेंस लॉ जो आया है, सीनियर पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन वेलफेयर एक्ट 2007 में लागू हुआ था,
अभी तक भी इतने साल हो गए, उस पर कुछ अमेंडमेंट्स भी हो रही हैं, काफ़ी लोगों को अभी उसकी जानकारी है ही नहीं है। और वो किस तरह से उसका लाभ उठा सकते हैं, ये सब बहुत कम ज्ञान है। मुझे मैम लगता है कि ये जागरूकता से इसमें बहुत बड़ा एक चेंज निकलता हुआ सामने आएगा और जागरूकता के लिए सरकार बहुत सारे कदम भी ऐसे हैं जो उठाती हुई नजर आ रही है। बरखा जी, आपका रुख कर रहा हूं और आपसे ये समझना चाहते हैं कि किस तरह की समस्याएं जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके सामने आती हैं, क्योंकि आप एनजीओ को आप देख रही हैं और आपके सामने भी ऐसे तमाम बुजुर्ग आए होंगे, तमाम ऐसे वरिष्ठ नागरिक आए होंगे जिसको वहां पर जो उनकी तकलीफें हैं उसको आपको समझने में भी आसानी होगी और किस तरह से आप लोग उनकी मदद कर पाते हैं और क्या समाज के अगर हम दायरे को देखते हुए बात करें तो वरिष्ठ नागरिकों के सामने कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस नजर आते हैं? वरिष्ठ नागरिक जो हैं, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी वो हमारे देश की धरोहर है जी। और उनका मान सम्मान हम जितना करें उतना कम है। आखिर इतने एक्सपीरियंस लोगों से हम कुछ सीख ही सकते हैं और उनको क्या चाहिए बदले में? 2 बोल प्यार के। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, सरकार तो अपने रवैये में बहुत अच्छी रही है। उन्होंने काफ़ी 2007 में भी जो अधिनियम आया था वरिष्ठ नागरिकों के लिए, वो भी बड़ा हेल्पफुल साबित हुआ है। लेकिन बेचारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको अपने राइट्स के बारे में नॉलेज नहीं है। तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम भी करते हैं, औरों को भी करने चाहिए। आप भी आज कर रहे हैं, ये भी एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है। तो जितनी जागरूकता हम कर सके इस पूरे मुद्दे पे, क्योंकि वो बेचारे बंद कमरों में, देखिए हम और आप तो बहुत अच्छे से इंटरनेट यूज़ कर लेते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन वो इतने टेक्नोलॉजी में अपडेटेड नहीं है। तो पहले तो आप कोशिश करिए घर में, अच्छा ये सारी चीज़ें घरों से शुरू होनी चाहिए कि जो बच्चे हैं, अगर माँ बाप या और कोई भी बुजुर्ग, ये सिर्फ अपने माँ बाप तक सीमित नहीं रहिए, आपके घर में कोई भी आ रहा है, ड्राइवर है उनकी माँ है, या आपकी मेड है उनकी माँ है, या कोई भी है, बाप पिताजी हैं, तो उनको अवेयर कराइए टेक्नोलॉजी से थोड़ा। दूसरी बात है, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनना, आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। हम एक्चुअली इतने बिजी हो गए हैं अपने लाइफस्टाइल में कि हम उनको सुनना नहीं चाहते। अब देखिए सरकार तो कुछ भी कर ले, जब तक हम सब लोगों का, गैर सरकारी, सरकारी, इंडिविजुअल, सबको आना पड़ेगा साथ, और तब जा कर के इस चीज़ों में जो हम कह रहे हैं इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही या इम्प्रूवमेंट नहीं आ पा रही, तो तभी आएगी जब ये कलेक्टिव इनिशिएटिव लेंगे हम सब लोग और इन बुज़ुर्गों की मदद करेंगे। आप देखिए कितनी माताएं हैं, वो बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करती हैं पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों का लालन पालन में, लेकिन जब ओल्ड एज हो जाती है उनकी, तो किस तरीके से उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है, घर में मारपीट होती है, बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव उनकी जो बातें होती हैं, जो बच्चे रहते हैं साथ में, वो बहुत टॉर्चर करते हैं, जैसे दवाई नहीं देना, समय पे खाना नहीं देना, उनकी अगर किसी माँ की। आपने ये प्रताड़ना का जो जिक्र किया, तो क्या न्यायिक प्रक्रिया में भी इसके लिए कठोर प्रावधान है कि उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि बहुत से वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है। जी देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में तो है, लेकिन ये वरिष्ठ नागरिकों के साथ मेरी बहुत, ये ओल्ड सिटीजन्स के साथ रोज ही मेरी उनके जो कंप्लेंट्स है मैं सुनती हूँ। एक तो बहुत बड़ी ये दिक्कत है कि ये मेरे को तो पूरी बात बता देंगे, लेकिन कोर्ट कचहरी से बहुत डरते हैं, पुलिस स्टेशन से बहुत डरते हैं, कंप्लेंट लिख के फाड़ देंगे। ये अपने बेटे बहू के जो इस प्रताड़ना के बाद भी प्रताड़ना सह लेंगे, मर जाएंगे, रेल पटरी पे जाके लेट जाएंगे, लेकिन पुलिस स्टेशन से इन्हें डर लगता है। इनको एक रिस्पेक्ट जो इन्होंने कमाई होती है पूरी जिंदगी, उसका डर लगता है कि हमारी रिस्पेक्ट चली जाएगी, तो उसके लिए टॉर्चर होते रहते हैं। और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में तो अक्सर इन्हें टॉर्चर किया जाता है, और वो आजकल घर घर की कहानी हो गई है। तो इनके साथ मिलकर इनको हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है कि आप करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसे कितने एनजीओज हैं, तो आना चाहिए कि कितने लोग हैं जो प्रो बोनो केस लेना चाहेंगे। अब ये पैसे भी नहीं खर्च करना चाहते। क्या एक वजह ये भी है, जो मेरे जहन में सवाल आ रहा है, क्या एक वजह ये भी हो सकती है कि
बेटा ना बिछड़ जाए, बहू ना छूट यस जाए। यस ये एग्जैक्टली, क्या यही यही एक बड़ा यही है, रिस्पेक्ट चली जाएगी घर की। मेरा बेटा चाहे जैसा भी है, मेरी बहू चाहे जैसे भी है, मैंने यहीं एडजस्ट करना है, इन्हीं के साथ रहना है, इसी को कंटिन्यू करते रहते। आप सोचिए मेडिसिन नहीं मिल रही है, मेडिसिन की जगह मार पड़ रही है, हम मार पीट को सह रहे हैं, मेरे तक आकर के मुझे बता करके उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद आगे नहीं जाना है। तो इनको प्रिपेयर करना पड़ेगा लीगल बैटल के लिए, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये फाइट लीगल है, क्योंकि अब्यूज हमें नहीं सहना, चाहे वो किसी का भी, कोई महिला हो, पुरुष हो, कोई भी अब्यूज ना सहे। खासकर मेरे देश की धरोहर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वो क्यों अब्यूज सहे? उन्होंने इतना गोल्डन पीरियड काम करके, बच्चे पैदा करके, बच्चों को इस लायक बनाया है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, बाहर भी जा कर के कई बार वो कई कामों के लिए बाहर जाते हैं तो उन्हें दुत्कार दिया जाता है, तो वहाँ पर भी इनको बहुत ज़्यादा ये डाउन फील करते हैं, ये ओपन अप नहीं होते। तो इनका सहारा बनने की ज़रूरत है बहुत लोगों को। देखिए हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, मैं कह रही हूँ वहाँ है, कंसल्टेंसीज भी हैं जो जिससे कंसल्ट किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये है डॉक्टर माला, मैं आपके पास आऊँगा कि कैसे उन तक ये बात पहुंचे, वो कैसे, वो कहाँ जाएं, क्योंकि वो क्लूलेस होते हैं, उनको नहीं पता कि वो किस दिशा में जाएं। तो ऐसे में उस दिशा में कदम उठाने की, किस तरह से उस नियम को फॉलो करने की जरूरत है जो समाज में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। देखो, एक बात तो है जी, इंडिविजुअल लेवल पर ठीक है, आप इनको जागरूक कर सकते हैं जी, बट उसके साथ परिवारों में, कम्युनिटीज़ में भी ये जागरूकता लानी है। हम देखते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में अब कई प्रोग्राम्स हैं जहां हम यंगस्टर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको ओल्ड एज होम्स में भेजकर उनको अवेयर करा सकते हैं क्या समस्याएं हैं, और उनकी कॉन्शियसनेस को हम बिल्ड कर सकते हैं किताबों के थ्रू, घरों में कैसे उनसे व्यवहार करना चाहिए। अब काफ़ी स्कूल्स, कॉलेजेस जैसे ग्रैंड पेरेंट्स डे बनाने लग गए हैं और गवर्नमेंट भी इन चीज़ों को इनकरेज कर रही है, तो ये सब ठीक से परिवर्तन ला सकते हैं। मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। मीडिया बहुत बारी बहुत गंभीर समस्याओं को लेकर आगे आते हैं, पर मैं ये भी चाहती हूँ कि काफ़ी सीनियर सिटीजन्स, बुजुर्ग लोग हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं, हमें उनकी भी चर्चा करनी चाहिए सो दैट उनकी रिस्पेक्ट, एस्टीम समाज में बढ़े। लाइवलीहुड की स्कीम्स गवर्नमेंट ने शुरू करी हैं, वो इन तक पहुंच रही हैं, बट घरों से भी इनको क्या कहते हैं इनकरेजमेंट मिलनी चाहिए। और कुछ अभी भी बुजुर्ग हैं जो हेजिटेट कर जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है। एनजीओस काम कर रही हैं हेल्थ, और दूसरी बात में ये बहुत हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। अब आप देखते हैं 70 साल तक, 80 साल में काफ़ी लोग हैं जो चलते फिरते आपको नज़र आते हैं जी। अब उस चीज़ को भी हमने देखना है कि उनकी जो हेल्थ है, बट लोगों को अभी भी जानकारी नहीं है कि अपनी हेल्थ को कैसे प्रिजर्व किया जाए। कॉन्शियसनेस आ रही है, बट इन सब चीज़ों की अवेयरनेस बढ़ाने का सबसे पहले तो ये है कि हमारी अवेयरनेस ऑन बुढ़ापापन, एजिंग बहुत लिमिटेड है हमें। अब देखिए बच्चों की सिखाने के लिए कितनी किताबें हैं, बड़ों के ऊपर आप कोई किताब देखते हैं कि किस तरह से उनकी देखभाल करनी चाहिए? बच्चों की देखभाल के लिए है, बट कई लोग हैं जो चाहते हैं अपनी माँ बाप की देखभाल करना, बट उन्हें समझ ही नहीं आती कि हम क्या करें। तो अब गवर्नमेंट भी कर रही है, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, कैटरैक्ट, डेंचर्स, आई साइट्स, ये सब वॉकिंग स्टिक्स, ये सब प्रमोट करिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट करिए, आर्किटेक्चर स्कूल्स वो कर रहे हैं, घरों में किस तरह से परिवर्तन ला सकते हैं कि ये लोग आराम से रह सकें, ये सब हो रहा है। पर जब तक हम एक ओवरऑल सामाजिक एटमॉस्फेयर नहीं चेंज करें जिसमें बुढ़ापे को बुरा नहीं मानना, उसकी ताकत को पहचानना है, और ये पहचानना है कि आपकी लंबी जो उम्र हो रही है वो एक सेलिब्रेशन है, बर्डन नहीं है। कितना अच्छा है कि आप ज्यादा जी पा रहे हैं। निश्चित तौर पर, क्योंकि हर एक पड़ाव होता है। जब एक बच्चा होता है तो उसका भी अपना एक फेज होता है,
कि वो कब तक बच्चा है, उसके बाद जो किशोरावस्था में आता है तो उसका भी अपना एक फेज़ है। ऐसे में जो बुढ़ापा है या जिसको हम बुजुर्ग हमारे जो घर के हैं उनका भी अपना एक फेज़ है। उस फेज़ में भी तमाम ऐसे लोग हैं जो बढ़ चढ़कर अपने माँ बाप और अपने बुजुर्गों की बहुत ज़्यादा सेवा करते हुए भी नजर आते हैं, और तमाम लोग ऐसे भी हैं जो इस सेवा को नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में जो हम बात कर रहे हैं, जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो इसलिए भी ज़रूरी है कि आज के समाज में स्वागत होना चाहिए। अगर बच्चे का स्वागत है, किशोरावस्था का स्वागत है, युवाओं का स्वागत है, तो बुजुर्गों का भी स्वागत होना चाहिए। और ये अहम कड़ी इसलिए भी है क्योंकि इसी को लेकर सरकार भी जागरूक है और इसीलिए लगातार वो जागरूकता जो अभियान है वो चला रही है, और इसी तरह से जो तमाम योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं और उनको सीधा लाभ भी मिल रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। चाचा प्रणाम। प्रणाम। चाचा ड्यूटी जा रहे हैं, बिटिया का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी बेटी हमारी बेटी। जाओ बिटिया। ओए होए कहाँ चली? मेरा नाम गीता है। मैं छेड़छाड़ से परेशान हूँ, मेरी मदद कीजिए। भारत में कई ऐसे कानून हैं जो महिलाओं एवं बच्चों के सशक्तिकरण एवं संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। अगर आपको और सहायता की जरूरत है तो कानूनी सलाह के लिए लीगल एडवाइस को चुनें और कोर्ट में वकील के प्रतिनिधित्व के लिए लीगल असिस्टेंस पर क्लिक करें। अगर आपको अब भी किसी मानवीय सहायता की जरूरत है तो आप हमारे इस टेली फैसिलिटेशन सर्विस के तहत IVRS बेस्ड हेल्पलाइन सॉल्यूशन को चुन सकती हैं। इसके लिए आप 14454 डायल करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आशीष आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ? मेरा नाम गीता है। मैं छेड़छाड़ से बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कीजिए। आपके मामले को देखते हुए आपकी बात अपने काउंसलर से कराता हूँ। आप अपनी बात इनसे खुलकर कहिए, इससे आप अपने आप में आत्मविश्वास महसूस करेंगी। इसके पश्चात मैं आपको लॉयर से कनेक्ट करा दूंगा। लोगों तक न्याय की पहुंच को और आसान करने के लिए न्याय विभाग भारत सरकार की पेशकश न्याय सेतु, एकदम गोपनीय और सुरक्षित माध्यम जिसे समाज के सभी वर्गों के साथ साथ खास तौर पर दिव्यांगों, महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी जरूरतमंदों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। न्याय सेतु एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कानूनी जानकारी, टेली लॉ और न्याय बंधु की सभी सेवाओं का है समागम। न्याय सेतु, सभी होंगे अब और सशक्त। न्याय पाने की राह अब होगी आसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं बुजुर्गों को लेकर, और साफ तौर पर जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके अधिकार क्या हैं और उनके अधिकारों का सम्मान कैसा हो, इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बरखा जी, आपका रुख करूंगा। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि हम उनके जो वैल्यूज हैं उनकी बात कर रहे थे, मैम ने बताया भी, और ऐसे में अब जो उनके सामने जिस तरह की कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, वो तो ही हैं, लेकिन कैसे हम परिवार दर परिवार इस जागरूकता को वहां तक पहुंचाएं, कैसे अवेयरनेस फैलाएं, इसके लिए किस तरह से प्रणाली रखी जानी चाहिए कि आज का जो समाज है जो हाईटेक तो हो रहा है, लेकिन क्या पीछे अपने जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनका भी, उनके हितों का भी ध्यान रखा जा रहा है। ये अपने आप में आज के मुझे लगता है कि इस पीढ़ी के लिए एक बड़ा सवाल हो सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं तो यहीं से शुरुआत करूंगी जी। कि जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं दूसरी वुमनहुड, मैनहुड को, वैसे ही हमें अपने सीनियर सिटीजन्स को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। जी। उनकी
बहुत बड़ी उपलब्धियां होती है, लेकिन हम उन्हें नकार देते हैं। तो उनकी उपलब्धियों को न नकारा जाए। और मैं इस विषय में हर साल 19 नवंबर को एक अवार्ड फंक्शन करती हूँ, जहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट जो उन्होंने की होती है उस पर उन्हें पुरस्कृत भी करते हैं हम। और मैं चाहती हूँ और भी संस्थाएं इस तरीके से उनकी जो अचीवमेंट्स है, अगर आप उसे एक्नॉलेज करते हैं तो एक मैसेज जाता है समाज में कि ऐसे भी पॉजिटिव एक मैसेज जाता है कि हम सब अपने सीनियर सिटीजन्स सब ने कुछ ना कुछ किया होता है, तो उसे अपने तरीके से एक्नॉलेज कर सकते हैं। मीडिया का बहुत अच्छा रोल है इसमें, क्योंकि मीडिया जब ऐसे कार्यक्रम करती है, लोगों को दिखते हैं ऐसे कार्यक्रम, वो देखते हैं, उसकी चर्चा होती है, छोटी छोटी जगहों पे चर्चा होती है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है होने, चर्चा बहुत ज़रूरी है। और आप परिवार में आपको एक मैसेज जाता है, जब हम ऐसे प्रोग्राम दिखाते हैं परिवार में एक मैसेज जाता है कि मेरे घर में भी तो बुजुर्ग हैं, उनकी मैंने क्या करी है, क्या सेवा करी है, या अगर उनके साथ मैं कोई प्रताड़ना कर भी रहा हूँ तो उनका लीगल बैटल लड़ने के लिए लोग हैं। तो सावधान हो जाएं जो लोग भी अपने माता पिता की या किसी अन्य बुजुर्ग की किसी भी प्रकार से प्रताड़ना कर रहे हैं, उनको अब्यूज़ कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं, तो वो सावधान हो जाएं। कानून कड़े हैं, बस सिर्फ उनको ये लगता है कि उनके माँ बाप शिकायत नहीं करेंगे। तो एक मैसेज ये भी जाना चाहिए कि नाइंसाफ़ी किसी को नहीं सहनी। आवाज़ उठाइए, हर गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए, चाहे आपके बच्चे ही हैं, अगर वो आपके साथ गलत कर रहे हैं तो उन्हें समझाइए पहले। जब आप समझा लें और वो तब भी ना समझें, तब फिर पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, एनजीओ, गैर सरकारी संस्थाएं, हेल्पलाइन नंबर सबको यूज़ करें। अपने राइट्स को समझें, अपने राइट्स को पहचानें। जैसा कि तमाम जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, लेकिन कानून व्यवस्था में भी एक अलग प्रणाली है। वो कानून व्यवस्था की प्रणालियां क्या कहती हैं, क्या वहां पर प्रावधान रखे गए हैं और किस तरह से वो उन तक पहुंचाया जाए जिससे उनके अधिकारों का सम्मान हो सके? जी, मैं तो पहले ही बोल चुकी हूँ कि कानून प्रणाली में वरिष्ठ नागरिकों की पूरी सुनी जाती है, लेकिन दिक्कत ये है कि दे डोंट ओपन अप। बाकी सरकार अपनी तरफ से हर कोशिश कर रही है। आप ये देखिए, बुजुर्गों में एक बड़ी तकलीफ होती है कि उनको दवाइयाँ बहुत महंगी लगती हैं, हॉस्पिटल बहुत महंगे लगते हैं। तो इतनी बड़ी आयुष्मान स्कीम लाई गई है जिसमें उनको सस्ती दवाइयाँ मिल रही हैं। आधी चिंता तो उनकी दवाइयों की होती है, वो चाहते हैं कि हम बर्डन ना बने किसी के। तो सरकार का ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। फैक्टर है, लेकिन डॉक्टर माला ये भी बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि लोगों को अपने जो अधिकार उनका कैसे सम्मान हो, न्यायिक व्यवस्था में इसके लिए भी तमाम प्रणालियां हैं। तो क्या वहां पर भी इस तरह से जो तमाम स्कीम चल रही हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ उन तक पहुंचे? और अगर इस तरह की कोई स्थितियां होती हैं जो उनके फेवर में नहीं जाती हैं, तो वहां पर कानून प्रणाली में आगे बढ़कर वो किस तरह से अपने अधिकारों का सम्मान पा सकते हैं? देखिए, एक चीज़ जो मैं देख रही हूँ और बहुत अच्छी बात हो रही है, सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशंस बहुत बन गई हैं जी। हर सिटी में, हर टाउन में आप देखते हैं और ये लोग मिलकर एनजीओज के साथ, गवर्नमेंट के साथ काफ़ी सुविधाओं के लिए आगे बढ़ रहे हैं जी। और गवर्नमेंट भी जो कानून के थ्रू जैसे ओल्ड एज होम्स खोलना चाह रहे हैं, जहाँ उनका कैसे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनमें क्या सुविधाएं होनी चाहिए, ये सब पर कानून काफ़ी अब ज़ोरों से आ रहा है। हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं ओल्ड एज होम्स के कि ये जो बुज़ुर्ग लोग हैं ये किधर ऐसे छोड़े नहीं जा सकते। उनका रहने का पूरा इंतज़ाम होना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा, दवाइयों का पूरा इंतज़ाम गवर्नमेंट ने बनाया, प्राइमरी हेल्थ केयर में काफ़ी हैं, इतने जेरियाट्रिक क्लिनिक्स अब खोलने की कोशिश करी जा रही है और ये सब जागरूकता बढ़ेगी। और इसके साथ अगर परिवारों में भी लोगों को लगे और ये किताबों के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू, समाचार के थ्रू आए कि बुजुर्ग लोग जब एक उम्र में पहुंचते हैं उनकी क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं, उनमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, हमें अपनी एजिंग को किस तरह से सक्सेसफुल बनाना चाहिए, तो ये सब जागरूकता आनी चाहिए। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस भी अब काफ़ी काम कर रही हैं इन चीज़ों में, जहाँ वो सामान देते हैं और एक्टिविटीज़ करते हैं। अब प्रोग्राम्स करने चाहिए जिसमें सीनियर सिटीजन्स पार्टिसिपेट। क्या वो सारा टाइम घर में ही बैठे रहेंगे जी? उनके लिए काफ़ी होना चाहिए, म्यूज़िक है, डांस है,
आपस में बातचीत करने के, पार्क्स में जगह होनी चाहिए। तो ये कि लोगों को होना चाहिए कि इनके भी अधिकार हैं जीवन का मजा लेने के लिए। बिल्कुल। और ये जीवन का जो मजा है ये एक उम्र में खत्म नहीं हो जाता। और कई बार आप देखते हैं शादी पर जाना है तो बुजुर्गों को घर छोड़ दिया। ये सब परिवर्तन लाने के लिए अवेयरनेस चाहिए। और ये हो रहा है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अब तो वर्क प्लेसेस में भी। एक मैंने और हमारे कुछ हम लोग गवर्नमेंट को सजेशन दे रहे थे, आप चिल्ड्रन के क्रैशेस बनाते हैं, ओल्ड एज के भी क्रैशेस बना दीजिए कुछ। जैसे पेरेंट्स को जो देखभाल कर रहे हैं, कितनी छुट्टी लेकर वो देखभाल करेंगे। अगर ऑफिस जाने, कुछ उनके भी पैटर्निटी लीव आप दिलवा दीजिए, ग्रैंड पेरेंट्स केयर लीव दिलवा दीजिए, जिससे कुछ सुविधाएं बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल। और उनको आराम मिलेगा। और एक उससे जो नजरिया भी है बदलेगा, जो लोगों को लगेगा कि इनके अधिकार हैं, इनको मिलने चाहिए और हमें उस तरफ बढ़ना है। बिल्कुल। तो ये सब, और जैसे बुजुर्गों को खुद भी मांगना पड़ेगा कि हम ऐसे नहीं बैठेंगे, हमें अपना हक जमाना है। और हक का ये तमाम मतलब इसी के नहीं लिए कि व्यवस्थाएं जिद्दी जो बन हैं जाए। वो सरकार की तरफ से की गई हैं। और न्यायिक प्रणाली में भी बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो उनके लिए की गई हैं, जो उनके लिए है, उनके हक के लिए है, और आने वाले समय में उनको अपने जो अधिकार है उनका सम्मान मिल सके उसके लिए है। तो इसी के लिए हम लगातार इस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं जिसमें जागरूकता साफ तौर पर पहुंचाई जा रही है, और सरकार द्वारा और साफ तौर पर न्याय विभाग द्वारा कौन कौन सी ऐसी प्रणालियां हैं जिसमें आपके अधिकारों को आपको सम्मान मिल सकता है। तो उसी से जुड़ा हुआ हमारा ये आज का खास कार्यक्रम था। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर माला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बरखा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।